फाइनली जो कल मैंने कहा था, और इसलिए नहीं, मैंने कहा था इसलिए कि वो बहुत ही विजिबल चीज थी। और देखिए मैंने तो सपोर्ट करने के लिए करा नहीं, सपोर्ट, और यही देखो इस तरीके से होना भी चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा हर टीम की विशेषता क्या है। एक उम्मीद जागी थी जब उनकी ओपनिंग अच्छी हुई थी। कुशल परेश ये टेक्निकली साउंड है इतने अच्छे खासे, उसके बाद भी ऐसे खेल रहे। मुझे इस चीज का अफसोस हुआ कि 125 पे आपका पहला विकेट गिरा था, और उसके बाद नेक्स्ट 85 रन में आप कोलैप्स कर गई पूरी टीम। ये श्रीलंका की पुरानी आदत है, ऐसी बात ये श्रीलंका की आदत नहीं, मुझे लग रहा है कि दिस इज वर्ल्ड कप ऑफ कोलैप्सेस। आपका 11वां या 12वां मैच है, उसमें आपका 6वां या 7वां कोलैप्स होगा। कौन कोलैप्स किया है इस साल? अफगानिस्तान कोलैप्स करी थी, अफगानिस्तान सबसे पहली अफगानिस्तान थी, फिर इंग्लैंड भी थी, इंग्लैंड भी कोलैप्स करी थी, इंग्लैंड का तो कल ही दिखा है, पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया के सामने, इंडिया कप में कोलैप्स करी थी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने। तो अच्छा खासा ये है, बट खैर जो प्रेडिक्टेड था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। एंड अनदर थिंग, मिचेल मार्श इन फॉर्म। मिचेल मार्श 50 बॉलों में 52 में 51, नहीं 52 रन मारे हैं उसने। 51 में 52 होगा फिर। हाँ, मतलब 51वीं बॉल पे आउट हो गया था। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सिस्टम है, डीआरएस है, तो वार्नर इतना इंफ्यूरिएट क्यों हो रहा था? भाई अगर पिचिंग और हिटिंग दोनों अंपायर्स कॉल आया तो भाई अंपायर को खरीद तो रखा नहीं है इकाना वालों ने कि भैया ऑस्ट्रेलिया का आउट दे दो। ना श्रीलंका वो होम पिच पे खेला था ना, ये अपनी वार्नर का अपना है, वो होम ग्राउंड समझ कर हमारे पास हमारा अंपायर होना चाहिए था, ये वो नहीं मतलब इस तरीके, मतलब उसके जैसे सीनियर खिलाड़ी से ऐसा बिहेवियर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ ड्यूरिंग द मैच। रन्स भी तो नहीं आ रहे हैं बेचारे के, वो तो थोड़ा सा तो लगेगा। लास्ट वर्ल्ड कप मुझे उसका थोड़ा सा लगता है, वही अंपायर्स कॉल पे अगर आउट हो रहा है तो फिर जैसे कल भी एक सीन देखने को मिला था ना कि अंपायर्स कॉल आ रहा है, अंपायर्स कॉल बार बार आया जा रहा था, तो अंपायर्स कॉल पे आउट ही हो रहा था बार बार। यार अंपायर कॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अंपायर आपके बारे में क्या सोचता है। अंपायर वीरेंद्र सहवाग का एक था कि टक से आवाज आई, मैंने हाँ उसने दिया, और उसके बाद पंटिंग के सामने he's like you get out, you don't go anywhere। बट फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने बहुत लंबी छलांग लगाई है, 10वें पायदान से उठ के पूरे 8वें पायदान पे आ गई है। मतलब इतनी लंबी, कंगारू तभी तो कहा जाता है इन्हें, और तभी कैंगरूज कहते हैं उनको। इतना जोत दिया उनका साउथ अफ्रीका और इंडिया ने, मतलब ये पॉइंट छोड़ो, ये रन रेट के लिए तरसते रह जाएंगे। वही श्रीलंका से भी ज्यादा रन रेट नहीं लेके जा पा रहे हैं यार, श्रीलंका से मतलब आज ये पॉइंट पे टॉपल डाउन करेंगे, वरना रन रेट अभी भी श्रीलंका का इनसे बेटर। अब कुछ थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ होगा आज, वरना मुझे लगता है अभी ये -1.8 थे। कितना ही नीचे आ जाओगे इस स्तर में। इंडिया के सामने अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को खेल के पूरी कर दी 300 ऊपर की। उसने मुझे लग रहा है अफगानिस्तान ने पैरामीटर बनाया कि हमें ऑस्ट्रेलिया को ऊपर जाने देना है, अगर ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीतेगी हम एक मैच जीत जाएंगे। अफगानिस्तान अगला जीत रही है, अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। ये दो इतने इम्पोर्टेंट मैचेस हैं और तीनों टीमें नहीं हारना चाहेंगे। और अब पाकिस्तान संभल के रहे, क्योंकि अब बैंगलोर में मैच मिलेगा। मिचेल मार्श का बल्ला चल गया है। अरे बैंगलोर इंग्लिश भी बल्ला चला गया। बैंगलोर में मैं तो भूल ही गया था, बैंगलोर में सबसे खतरनाक आदमी ऑस्ट्रेलिया टीम से वो था डेविड वार्नर। डेविड वार्नर इतना कोटापा भरता है ना बैंगलोर में, स्मॉल बाउंड्रीज कुछ नहीं, कोई आओ ना देखो ना, तो जितनी हारिस राव बाउंसर मार के बनता है ना, अरे कहेगा बाउंसर, इतने पुल लगेंगे और वो ऑस्ट्रेलियंस मारते हैं बहुत गंदे पुल मारे। मुस्कुरा के ये तमाशा हम भी देखेंगे। तो मेरे को एटीट्यूड पसंद नहीं है, शॉट्स पसंद है, बॉल लेके आओ ये था। हम लोग इमोशनल नहीं होंगे क्योंकि हम लोग वीडियोस लंबे करने लगे और आप लोगों की तरफ से वीडियोस थोड़े छोटे करो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया को इस पूरे मैच से आज क्या पॉजिटिव टेक आउट मिला? बहुत कुछ। सबसे पहले पॉइंट मिला,
सबसे पहले तो हम लोग ये 10वें से 8वें काफी से 8वें पे आ गए, कैंगरूज हो गए। पहली जीत एक बहुत बड़ी चीज होती है कि एक वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो गया उनका, विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरा मिचेल मार्श का, ये इमोशनल हो गया, धोखे में बोल गया भगवान। अरे बड़ी टीम नहीं आएगी तो हमें अच्छा लगेगा। दूसरा क्या कहते हैं, मिचेल मार्श, दैट इज उसका जरूरी था फॉर्म में, क्योंकि आप यकीन मानिए अगर मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी फॉर्म में नहीं आएंगे तो आपको वर्ल्ड कप का टेम्पलेट नहीं मिल पाएगा फिर उसका। अच्छा, आपको बड़े खिलाड़ी चाहिए, बड़े खिलाड़ी बड़े रन बनाएंगे तभी आपको इंटरेस्टिंग मैचेस मिलेंगे। मेरा अच्छा फिर अपना पॉइंट बोल। तीसरा एट द एंड ऑफ द डे मिचेल स्टार्क का निप आने लग गया है वापस। हाँ, मैं यही मेरा आई एम कहूँगा बड़ा ऑपरेटिव कि फाइनली जाके ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो क्लिक किया और 3 मैच में जाके उसने पहली बार ऑल आउट किया। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रीलंका का जो बैटिंग है बहुत, पर आप देखेंगे श्रीलंका अब तक दोनों मैचों में अपने बैटिंग प्रॉवस पे खेल रही थी और बैटिंग प्रॉवस उनका बहुत अच्छा था। तो आपने कुशल मेंडिस जैसे आदमी का बल्ला थाम लिया, तो इट्स अ गुड थिंग। मेरे को लग नहीं रहा था 125 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। आई वाज लाइक कि आज मैं फिर से जीत रहा हूं। हां, 125 देखने के बाद तो आई वाज लाइक कि तो 300 350 तो आराम से बन जाएगा। लेकिन आज कुशल मेंडिस नहीं चला इतना। नहीं आप मैंने देखिए सॉरी आज कुछ पर्सनल रीजन और मौसम की वजह से मैं इकाना नहीं जा पाया, तो मैंने आपको क्या कहा था कि इकाना की पिच में एक बार आपने जिसने अप्लाई किया वो खेलता रहा 125, उसके बाद आपने अप्लाई नहीं किया उसके बाद कोलैप्स। बिल्कुल, तो कोलैप्स होना लाजमी था। इकाना की पिच है और इकाना की बहुत अच्छी पिच है। ऐसा नहीं है कि ये 200 रन वाली पिच नहीं थी, ये 250 270 की पिच है। सर आप अगर 16 ओवर में 125 मार रहे हो तो यार ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है। ये तो आप कोलैप्स आप झेल नहीं पाए, उनकी बॉल भाई थोड़ी गेंद पुरानी हुई, हल्की सी रिवर्स करी, उन्होंने काम कर दिया आपका। उन्होंने बहुत निप मारा है उसमें। जो हमने कल जो एक मेजर पॉइंट क्रॉस किया था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया क्या उसके बॉलिंग अटैक की वजह से हिट किया था, और आज ऑस्ट्रेलिया अपने बॉलिंग अटैक की वजह से ही, क्योंकि बैटिंग में उनके बहुत झंडे नहीं गाड़े कि हमने 10 विकेट से पेल दिया। बैटिंग नहीं चली। इनका भी इंग्लैंड वाला हाल है, ये मारू खेल रहे हैं जो तो बीच में वो इनकी ना इंग्लैंड और पाकिस्तान की मिक्स बैटिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की। यार ये आते हैं तो कुत्ता बनाते हैं और नहीं आते हैं तो बिल्कुल ही खत्म हो ही जाते हैं, एकदम मतलब नशे नशे करके आ जाते हैं, भगवान ही मालिक है होगा। बट इनका नेट रन रेट लगभग आज मुश्किल से मुश्किल 0 पॉइंट समथिंग -1.8 से ये -1.3 तक आ पाएंगे। -1.3 मैं 0.9 तक दे रहा था माइनस, बट चलो जब आप नीचे पहले दो में चोट खा जाते हो ना, नेट की मैथमेटिक्स मुझे पूरी नहीं आती पर बहुत गंदी होती है। माइनस से प्लस में आने में बहुत all overs faced, all runs made, ये सब कितने खिलाड़ी बचे आपके, तो ये ऐसा थोड़ी कि इनके 2 ने 10 विकेट से 20 ओवर मार दिया, ये तो है। तो वो चीज रही है थोड़ी। श्रीलंका का क्या मतलब 3 मैच चले गए। श्रीलंका इज डाउन एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। मतलब अब वो टीम हो गई जिससे सबको बच के रहना है, क्योंकि अभी जिसको हराएगी उसका मैथमेटिक्स खराब करेगी। हाँ, वो श्रीलंका इज बिकमिंग आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स। तो ये क्या कहते हैं, इनके 9 मैचेस हैं हर टीम के राउंड रॉबिन फॉर्मेट में, और राउंड रॉबिन फॉर्मेट में 3 हो गए, 6 बचे। अगर इन्हें अच्छे से क्रॉस करनी है लाइन तो 6 में से 6 जीतने पड़ेंगे। हो गए इंडिया के खिलाफ मैच आखिरी वाला, तो वही हम बेल देंगे, हम बहुत गंदा मारेंगे। एक तो हम बड़ी टीमों के सामने थोड़ा सा ठीक खेलते हैं, छोटी वाली टीमों को हम बहुत गंदा मारते हैं, बहुत गंदा, मतलब बहुत। हमें क्वालिफाई करना था, अफगानिस्तान को हमने बहुत मारा था। आप सब इस बार वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए देखने आए थे, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा को केवल देखिएगा। अरे जो मैं हमेशा बताता हूँ कि जो दिया बुझने वाला होता है ना, वो सबसे जोर से भाग पाता है। ही हैव पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि जब उससे कप्तानी, कोहली से कप्तानी लेके इसको दी गई थी ना, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई थी। गलत था, वो भी गलत था, पर जो रोहित शर्मा पे इल्जाम लगाया गया वो भी गलत था। वो नहीं कहते कि आप मुझे ही बनाएंगे। भाई ठीक है, सिचुएशन ऐसी थी, पर अगर उसको ये पता, अगर मैंने वर्ल्ड कप जितवा दिया तो मैं अपने 2 साल पुराने सारे क्रिटिक्स और लाइफ टाइम के सारे क्रिटिक्स को
रोहित शर्मा के साथ ये भी है कि जैसे राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की डिबेट हुआ करती थी कि अगर राहुल द्रविड़ किसी और कंट्री में होता तो उससे पता नहीं बहुत ज्यादा इज्जत बख्शी जाती, क्योंकि उसके स्टैंड मतलब देखिए द अनक्राउंड लेकिन किंग। लेकिन लेकिन आप ये समझिए ना कि वी आर लकी। और मैं इसी बात पे आता हूँ कि हमेशा श्रीलंका से की lucky सबसे बड़ी रहे हैं। प्रॉब्लम क्या रही है कि 96 में जब श्रीलंका वर्ल्ड कप जीता था तो उनके पास कौन कौन था? जयसूर्या, मार्विन अट्टापट्टू, रोशन महानामा, आलू वितरडा, अरविंद डिसिल्वा, राणा तुंगा, चमुंडा बास, मुरलीधरन, आपके पास ऐसे खिलाड़ी थे। 10 साल बाद जब इनकी टीम चेंज हुई तो आपके पास कौन आया? महिला जयवर्धने, संगकारा, तिलकर ने दिलशान, चमुंडा बास गया तो उसकी जगह आपको कुलसेकरा आया था, लसित मलिंगा आपको मिला। लसित मलिंगा मिला। हर एक जगह पे आपका मिडिल ऑर्डर गया तो आपको दिलशान मिला। फिर आपको वो अरे जिसने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी अभी भी बुढ़ापे में खेल रहा था श्रीलंका की तरफ से 2 मैच, कप्तानी करी बहुत लंबे टाइम तक उसने, इस मैच में भी था एंजेलो मैथ्यूज। तो यू हैव हर एक खिलाड़ी के पीछे रिप्लेसमेंट थी, इसलिए श्रीलंका की टीम ने आप देखिए 96 में अगर उसने फाइनल जीता तो उसने 11 में फाइनल खेला और उसने 7 में फाइनल खेला। तो 10 साल का जो ट्रांजिशन था 96 टू 2007 और फिर फर्दर तो 15 इयर्स के लिए उनके पास पूरी एक कंप्लीट टीम थी। उनके पास पूरी कंप्लीट टीम थी। अगर मुरलीधरन गया तो उनके पास अजिंता मेंडिस था नहीं, रंगना हैरात था, रंगना हैरात भी था। रंगना हैरात को तो 5 साल खेलने ही नहीं दिया गया क्योंकि मुरलीधरन था वहां पे। उसके बावजूद उसके 350 विकेट, वही मैं देख रहा हूँ। बहुत बड़ी बात होती है 350। जब भी मेरे से पूछते हैं कि तुम्हें मुरलीधरन से ज्यादा नफरत है हैरात से, मैं बोलता हूँ हैरात से, क्योंकि वो जब आया विकेट लेके जाते थे उसने बहुत ज्यादा विकेट लिए हैं यार। तो मतलब जो श्रीलंका के टेम्पलेट से बहुत क्लियर था कि हर एक खिलाड़ी के पीछे एक रिप्लेसमेंट थी। बट फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स बहुत बुरा डाउन जो इनका रिप्लेसमेंट आ रहा है उतना सब्सटैंशियल नहीं है और उसके बाद तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं दिख रहा। फर्स्ट कॉपी वाले रिप्लेसमेंट आ रहे हैं बहुत खराब। नहीं, इसके बाद वाला अभी जो एशियन गेम्स हुए क्या हुआ आपका? वो तो बेंच मैं ये सोच रहा था कि कम से कम मेरे को श्रीलंका या पाकिस्तान में से कोई फाइनल में दिखे हायर सीडिंग की टीम। आई वाज शॉक्ड टू सी कि अफगानिस्तान। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। और जो सबसे पहले हमारे चैनल ने आपको बताया था कि अफगानिस्तान का मेंटोर जो है वो जय जडेजा है। अब आप नोटिस कीजिए बाकी चैनल ने अब जाके जब कल अफगानिस्तान जीती है तब लोगों ने बात नोटिस करना शुरू करी है। और हमने आज से कम 7-8 दिन पहले जब अफगानिस्तान मैच आई थी तो हमने कहा था कि अजय जडेजा है, वो मैं वीडियो शॉर्ट क्लिप बना डालूंगा, इससे बच के रहना, वो माइंडसेट चेंज करने वाला खिलाड़ी है। अजय जडेजा वो फ्री होके खेलता था, उसने फ्री होके इनको खेलना सिखाया। मैं आपको बता दूं ओक्ट्री या फिर गौरव कपूर के किसी इंटरव्यू में, मेरे ख्याल से द ग्रेट क्रिकेटर बहुत अच्छा चैनल है वो भी देखिएगा, तो द ग्रेट क्रिकेटर में उसने इंटरव्यू में बताया कि अजय जडेजा इज वन ऑफ दोज माइंड्स जो कि बेस्ट माइंड्स हैं। भाई उसने कप्तानी करी इंडिया की, माइंड्स उसने इंडिया की कप्तानी करी है बंदे ने, एशियन गेम्स में ही की है उसने याद है उसने वकार यूनुस जैसे बॉलर को बर्बाद कर दिया था 96 के क्वार्टर फाइनल में 22 रन का ओवर जाके देखिएगा। कहां पे किया था? बेंगलुरु में जहां पे पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगी। सर वो खिलाड़ी है और मैं यही कह रहा हूँ कि अब श्रीलंका को अपना पूरा मैकेनिज्म जो है वो ओवरहॉल करने की बहुत तगड़ी जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास मुरलीधरन जैसा स्टार है, संकारा जयसूर्या जैसे स्टार है, ये किसी को अपने पैनल में बोल्ड में क्यों नहीं लेके आ रहे? आई गेस वो जयसूर्या के टाइम पे ही डाउनफॉल शुरू हुआ था जब जयसूर्या सिलेक्टर कमेटी में बैठा था। नहीं, वो उसका बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंडिया जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका जैसे हमारे अभी पॉलिटिक्स होती है क्रिकेट में, पर पॉलिटिशियंस नहीं डिसाइड करते, वो केवल अपना बोर्ड पकड़ते, उसके बाद पीछे जैसे एक ISPCS होता है वैसे प्रॉपर एक गवर्निंग, जैसे निरंजन शाह, राजीव शुक्ला, ये प्रॉपर एक गवर्निंग बॉडी है। निरंजन शाह मेरी बचपन से मैं उसको देख रहा हूँ सेक्रेटरी की पोस्ट पे। हाँ, राजीव को मैं अपने बचपन से राजीव शुक्ला के सामने बड़े पत्रकार से फिर वो बने। तो आप समझिए कि यू हैव दोस पर्संस जो इस पूरे सिस्टम को ओवरऑल करके चला रहे हैं, जिनको सालों साल का तजुर्बा है। राजीव शुक्ला इज दैट पर्सन जिसकी वजह से आज आपको यूपी के क्रिकेटर दिखते हैं। यूपी क्रिकेटर्स आते ही थे। आशीष विस्टन जादी, कभी हम लोग ओल्डीज का जब अपना सीरीज शुरू करेंगे उसका करियर बर्बाद हो गया श्रीनाथ के सामने।
राजीव शुक्ला, मतलब मैंने अब देखा है कि जर्नलिस्ट जो है बहुत ज्यादा क्रिकेट में इन्वॉल्व है। आई गेस क्या नाम था, अरे इंडिया टीवी वाले का क्या नाम है, रजत शर्मा, राइट? रजत शर्मा डीडीसी के प्रेसिडेंट रहे हैं वो। तो यार पैसा है ना और पावर है। वही तो खैर मतलब श्रीलंका अपने आप को ओवरऑल करिए। अब हम आते हैं कल के मैच पे। बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम कल खेल रही नीदरलैंड। सेकंड फेवरेट, थर्ड फेवरेट इज अफगानिस्तान, और वो खेल रही है मेरी फिफ्थ फेवरेट से, साउथ अफ्रीका। बहुत गंदा पिलेगी नीदरलैंड्स, बहुत गंदा पिलने वाली है। भाई जिस मोमेंटम साउथ अफ्रीका है ना, मैं इंडिया को ना रखूं सामने उसके, इतना डर लगता है मुझे भाई साहब। एक तो साउथ अफ्रीका भी बहुत बैलेंस टीम है। आप सबको बेवकूफ बना, तो आपको लग रहा था ना सो रहा, सो नहीं रहा था, वो मेडिटेट करके सबकी एनर्जी चूस रहा था। वो हाँ, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो हाँ टेलीपैथी से बात कर रहा था कि तुम हारने वाले हो। हाँ, वो सबके अंदर इंसेमिनेट कर रहा था। ऐसा थोड़ा सा डार्क जाएगा, लेकिन उसे परेशान मत करो, उस पे मेरे आने का वो पड़ता है भाई साहब। यार भाई साहब मतलब वन साइडेड मैच ना हो, बस मैं इतना चाहता हूँ। मुझे मेरी फेवरेट टीम के जज्बे में कोई शक नहीं है, और मैं कहता हूँ आप लड़ के आए हो, आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। Obviously। एक तक आपने टॉप कर दो साउथ अफ्रीका का। मैं चाहता हूँ कि कल बबूमा 100 मारे, ठीक है? मनहूस मारे। अरे नहीं, मार देना भैया, ताकि इंडिया वगैरह के सामने जब आए ये सेमीफाइनल में तब नहीं, कुछ वो इंडिया लगे। पैसे ही मारता है, बहुत वायलेंट आदमी है भाई। हम ये सोचते हैं कि बबूमा से कुछ नहीं हो, बबूमा से कुछ नहीं होगा, आके इंडिया को पेले जाता है वो। उसको इंडिया देख के उसकी पता नहीं कौन सी माता जाग जाती है। अरे मतलब वैसे चांसेस बहुत कम है नीदरलैंड के जीतने के, क्योंकि मैं धर्मशाला में है। और डरबन जैसा माहौल है, बाउंसी पिच। हाँ हाँ, डरबन जैसा, मॉन्ट्रियल जैसा माहौल है वहाँ पे। बाउंसी पिच में मतलब ये हो जाएगा, बताइए रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, कॉल कर रहे हैं फ्लैश आर्मी को। भैया मैन इन ब्लैक है, ये जो फ्लैश है ये आपकी वो याददाश्त मिटा देगा। याददाश्त मिटा देगा। कल साउथ अफ्रीका है, बट जस्ट वी वांट टू सी अ गुड मैच। और क्योंकि साउथ थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक है, तो यंसन है और आपका रबाडा है, नगीडी है, तो मैं बहुत ज्यादा चांस नीदरलैंड को देता नहीं। और धर्मशाला में मैच है तो क्विंटन डिकॉक के लंबे छक्के देखने होंगे, हवा बदली है तो यार। मैं चाहता हूँ नीदरलैंड पहले बैटिंग करे, ताकि मुझे 50 रन देखने को मिले। नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करे। इतना रन रेट उनके पास ऑलरेडी है, 400 450 रन मार दिए और 100 रन से हरा दिया, तो साले 5-6 रन रेट पे चले जाएंगे यार। बोरियत हो जाती है मतलब नीदरलैंड चलेगा मुझे बोर कर दो प्लीज कल। इनका रन रेट भैया, रन रेट मत बढ़ने दो इनका, क्योंकि इंडिया साउथ अफ्रीका में नंबर 1 की जो जंग होगी वो रन रेट पे आके खत्म होगी, अनटिल साउथ अफ्रीका को इंडिया पॉइंट में टीप दे। साउथ अफ्रीका तो पॉइंट में टीपेगा, साउथ अफ्रीका हार रहा पहला मैच इंडिया से। पहले तो सारे हरवा देंगे, तो फाइनल भी हरवा देंगे बार आए तो। बट कल फाइनल और सेमीफाइनल का डर नहीं है साउथ अफ्रीका का मुझे। कल अरे नहीं भैया, आज तुमको डिविलियर्स का रोता वीडियो भेजा था ना, कहीं एक काला बच्चा था जिसने कदम खा ली थी, कहता ऐसा मनहूस ताबीज बन के आऊंगा, सबको लिए जाऊंगा। वो मेरा पूरा डिविलियर्स रोया है आज। एक ब्लैक बच्चा आता तो है उसमें, वो क्या कहते हैं, वो जब भी पानी में गाते हुए आ जाता कहीं पे भी मीम में, वो टेम्बा बबूमा का बचपन था। वही है, तुम लोग पता नहीं है अफ्रीका के जंगलों से ये सब निकले। खैर आज की बकैती हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड होपफुली कल वी विल सी अ ग्रेट मैच, गुड मैच, बट प्रोटियाज विल विन।